जी करेक्ट 6 बजे है। ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं, लोग तो आते रहेंगे। यस। या ऑल द लीडर्स हैप्पी मॉर्निंग। अभी इस वक्त हमारे साथ 6 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, और आप सभी अपने अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी आपने ये लिंक शेयर किया हुआ है, एक बार और चाहे तो रिमाइंडर कर सकते हैं। इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट गुंजन मैम टू स्टार्ट विद द bhajan, so that we can have a good beginning of this program. Thank you, Gunjan ma'am. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हैप्पी मॉर्निंग। Happy morning ma'am, thank you so much, thank you so much. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम 9 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं। आई होप रेस्ट ऑल द जॉइनीज आर ऑन द वे। और इस मीटिंग को अब हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं थैंकफुल हूँ गुंजन मैम की एक खूबसूरत सी शुरुआत देने के लिए। दोस्तों, आज हम इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं हेल्थ सेमिनार। राइट, हेल्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे और समझेंगे। और ये सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। आप लोग प्लीज थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर हो रही है क्या? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। माय डियर फ्रेंड्स, टीम योगेश दीक्षित जी, जिस टीम को हम बिलोंग करते हैं, उनकी टीम से विनफिनिट में हम लोग आज इस हेल्थ सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। विनफिनिट का मतलब है इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ। और इस शानदार सेमिनार में आज हमें अपने इमेंस नॉलेज से को शेयर करने वाले हैं भोपाल से ही डॉक्टर सुनील सुब्रमण्यम सर। सुनील सुब्रमण्यम सर का जो नॉलेज है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सप्लीमेंट में, वो इमेंस है। और हम सभी बहुत खुश नसीब है कि सर आज हमारे साथ उन्होंने अपना टाइम दिया है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं ओवर करना चाहूंगी सुब्रमण्यम सर को कि इस सेशन के उद्देश्य को पूरा करें। ओवर टू यू सुनील सुब्रमण्यम सर। Happy morning to everybody. हैप्पी मॉर्निंग I सर। hope आप लोग सब इस सेमिनार में अच्छे से पानी पीने के बाद और नाश्ता करके आप लोग बैठे हैं। ये सेमिनार 40 मिनट का रहने वाला है, और 40 मिनट के बाद अगर आपको ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, आपको फिर से वो लिंक पे प्रेस करना है। वो जेसी मैम आपको बता देंगी। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूंगा। मेरा नाम सुनील सुब्रमण्यम है, मैं भोपाल से हूँ और मेडिकल लाइन से एसोसिएटेड हूँ। और मेरे को एक्स कंपनी में मैं सिल्वर डायरेक्टर था, और वहाँ पर मैंने फोकस हेल्थ प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स पर ही मेरा रहा है। थैंक यू। अब मैं आपको जेसी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की स्लाइड को थोड़ा शेयर करें। बिल्कुल आप ये सर। जो स्लाइड देख रहे होंगे, ये स्लाइड जरूर लिखती है द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये लिखा था द फर्स्ट हेल्थ वेल्थ इज हेल्थ। अगर अपने पास जो पहली सबसे बड़ी प्राकृत जो अपने जीवन की एक लक्ष्य होता है कि हमारा हेल्थ अच्छा होना है, अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो हमारे पास जो भी वेल्थ है वो हमारे कोई काम की नहीं है। तो द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। हमारे पास सब कुछ है, पर अगर हमने आगे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया तो हम कुछ भी जो आज कमाएंगे, जो हमारा वेल्थ होगा, वो आगे जाके हम अपने
हेल्थ को ठीक करने में डॉक्टर्स को जाके अस्पतालों में देने वाले हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में हम सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि एक तो कुछ आदतें होती हैं, जैसे हमको स्मोकिंग नहीं करना, हमको खाना जो है वो एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट में सारा जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो अलग अलग अपने खाने में जो होती है तो आपको लेना है। आपको अपना वेट कंट्रोल करके रखना है। यूजुअली जब ऊपर वाले ने इंसान की सृष्टि करी थी तो ये सोचा था कि पर किलो पर फीट जो है एक इंसान का वजन 5 किलो होता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर 5 फीट का आदमी है तो उसका वजन एक 60 किलो के आसपास उसका वजन होना चाहिए। 60 किलो के ऊपर अगर वजन है तो आप ये मान के चलें आपकी जो बॉडी का वेट ज्यादा है। और चौथी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जस्सी जी सभी को म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो आप सभी को म्यूट कर दीजिए। सर आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। सुब्रमण्यम सर, म्यूट वाला ऑप्शन है वो ये Vivo 1904 काइंडली आप अपना Vivo 1904 म्यूट कर दीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। सर आप अनम्यूट होकर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है, यू कैन कंटिन्यू। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था कि एक तो स्मोकिंग नहीं करना है, हमको एक बैलेंस डाइट लेना है, वजन अपना कंट्रोल करके रखना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी कुछ आप खाना खा रहे हैं उस खाने को बर्न करने के लिए जो कैलोरीज बनती हैं उस कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या खाना चाहिए हमको, हेल्दी खाना क्या किसे बोलते हैं? ये जो आप स्लाइड देखेंगे इसमें हेल्दी फूड के हमने कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं। एक तो आपको दिया है ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब क्या है? अलग अलग टाइप के जो ग्रेन्स हैं आप ले, मल्टीग्रेन ब्रेड है, नूडल्स है, मफिन है, ये कुछ खास प्रकार के ग्रेन्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। ग्रेन्स में हम हमारे जो चावल हैं, गेहूं है, ये भी हमारे ग्रेन्स में आते हैं। कितना लेना है वो बताया गया है। वेजिटेबल्स सबसे जरूरी है हमारे खाने में। वेजिटेबल्स डेली हमारे खाने में होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल भी होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। उसके बाद जो आता है हमारा फ्रूट्स आता है कि फ्रूट्स सबसे अहम खाना, फ्रूट्स बहुत जरूरी है। एक बनाना आप प्रयास करें कि रोज आपको एक बनाना आपके डाइट में हो। बाकी आप एप्पल ले सकते हैं, आप अंगूर ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं और जो भी सीजनल फ्रूट्स अलग अलग समय पे जो चलते रहते हैं ये आप ले सकते हैं। तीसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन में किस किस चीजों में प्रोटीन होता है, आप जो डायग्राम आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें आप देख सकते हैं। किडनी के बीन्स यानी राजमा, कुछ लोग जो हमारे नॉन वेजिटेरियन भाई बहन है उनके लिए चिकन है, एग है, प्रॉन है, स्टीक है। बाकी जो वेजिटेरियन जो बंधु हैं वो लोग अलग अलग जो मूंगफली के दाने हुए, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। और आखिरी जो है वो है डेयरी के प्रोडक्ट्स। डेयरी के प्रोडक्ट का मतलब जैसे अपना पनीर हुआ, दूध हुआ, दही हुआ,
मट्ठा हुआ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये 5 प्रकार की जो चीजें हैं, ग्रेन्स हुआ, वेजिटेबल हुआ, फल हुआ, प्रोटीन हुआ, डेयरी हुआ, ये एक मिश्रण आपको अपने खाने में सुबह से लेके रात तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपना एक प्रॉपर खाना आपको लेना है। अभी जो आपके सामने एक जो स्क्रीन आई है, उस स्क्रीन में लिखा हुआ है कि जो डाइटरी सप्लीमेंट का जो सेल्स है 2004 में, ये पूरे वर्ल्ड की फिगर है 20.3 बिलियन डॉलर। 2004 की फिगर है। क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में आज की तारीख में बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे देश में ज्यादातर अभी जो खाद्य पदार्थ है उसमें कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन हो रहा है। दूध में अडल्ट्रेशन हो रहा है, सब्जियों में अडल्ट्रेशन हो रहा है, तो फलों में अडल्ट्रेशन हो रहा है कलर के लिए। तो ऐसे में इंसान खाएगा क्या? तो इसमें जो पर्टिकुलर स्लाइड अगर आप देखेंगे, इसमें विटामिन कितने बिक रहे हैं, मल्टीविटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, हर्ब्स कितने हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कितने हैं और अदर सप्लीमेंट्स कितने हैं। ये एक जनरल फिगर है वर्ल्ड की, कि जिसमें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि सप्लीमेंट्स का मार्केट कितना बड़ा एक मार्केट है, जो आज की तारीख में भारत में अनटैप्ड पड़ा हुआ है। आज मैं आपको जो स्पाइरुलिना हमारा एक मल्टीविटामिन है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, ये जो स्पाइरुलिना जो है एक टाइप का शैवाल है जो पानी में, नदियों में और जो बड़े बड़े समुद्र के नीचे जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसमें, रॉक्स जिसे बोलते हैं, उसमें ये जमा हो जाता है। और ये ऊपर से जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां से ड्रॉ होते होते इसके जो सॉल्ट्स उन पत्थरों में जमा होते हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये हमारा जो कछुआ होता है, टॉर्टोइस, उसका ये बेसिक खाना है स्पाइरुलिना। और ये स्पाइरुलिना की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि स्पाइरुलिना हमारा खाने में इतने ज्यादा खासियत देता है कि पहली बात, क्लोरोफिल जो है, खाने का सोर्स है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल देता है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, जैसे बीफ में लिवर होता है, इसमें जो आयन है, लोहा जिसे अगर सामान्य शब्द में बोल दें, तो 4 गुना ज्यादा है। प्रोटीन है जबरदस्त इसमें, स्पाइरुलिना में, और 26 गुना ज्यादा कैल्शियम है दूध से भी। और तीसरी चीज क्या है कि इसमें अमीनो एसिड्स हैं, 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं और 96 प्रकार के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बदन के लिए सबसे जरूरी है। स्पाइरुलिना क्या है? एक जल में पाया गया वनस्पति है। जैसा कि स्क्रीन में आपके सामने आ रहा है कि अगर आपने स्पाइरुलिना को ले लिया, ये काफी हद तक आपके प्रोटीन और अमीनो एसिड से बना है और इसीलिए शाकाहारियों के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। और ये आपका खाने का भी जगह ये ले लेता है। इसको दुनिया में इसको सुपर फूड का दर्जा मिला है क्योंकि इसमें कई प्रकार के विटामिन, खनिज और पोषक तत्व हैं। खास तौर से प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और जिंक भी पाया जाता है। इसमें बस एक चीज का ध्यान देना है आपको कि अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो उस किडनी के पेशेंट को, जिनको यूजुअली अगर उनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को स्पाइरुलिना देना नहीं है। और अगर कोई पेशेंट को थायराइड है उसमें भी इसको अवॉइड करना है। आपने ये देखा होगा, जैसे अभी आपके ऊपर जो स्लाइड आ रही है, कि ये टैबलेट फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है और ये प्लांट बेस्ड है। इसमें कोई भी
एनिमल जो कंटेंट है कुछ भी नहीं है, वेजिटेरियन लोग आराम से ले सकते हैं इसको। और इसमें आप सुबह और शाम एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को आप ले सकते हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगी। कोई भी अपने जो कमजोरी जिनको लगती है कि थकावट लग रही है, आप उनको भी स्पाइरुलिना रेकमेंड कर सकते हैं। अगला हम प्रोडक्ट पर आते हैं जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, वो है कैल्शियम। सबसे ज्यादा भारत देश में अगर हम बात करें, कैल्शियम की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है, चाहे वो जेंट्स हों या लेडीज हों, बच्चे हों। आपने कई बार आपके पास लोग आके बोलेंगे कि हमारा बच्चा अ, नीचे से मिट्टी उठाता है, खाता है, खा रहा है, तो अब क्या किया जाए? वो है डेफिशिएंसी कैल्शियम की। कई बार आपने देखा होगा कि मेरे पास कई मरीज आते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा जो है दीवार को चाटता है। दीवार में क्या है? दीवार में चूना होता है, तो उसके कारण उसको वो चूने को चाटने से उसको अच्छा लगता है। तो एक डेफिशिएंसी है वो कैल्शियम की। कैल्शियम का क्या रोल है हमारे बॉडी में? ये हड्डियों की ग्रोथ में काम करता है, वजन को मैनेज करने में अच्छा करता है, ये हमारे मसूड़ों को प्रोटेक्ट करके रखता है। हाइपरकेलेमिया होता है, एक तकलीफ होती है, उसमें ये मददगार होता है। कैंसर की रोकथाम में मदद करता है, डायबिटीज की रिस्क को कम करता है, हार्ट के स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखता है। हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम से रिलेटेड एक तकलीफ होती है, उसमें मदद करता है, और हमारे दांतों को भी ये सुरक्षित रखता है। ये कैल्शियम के खास करके बेनिफिट्स हैं। विनफिनिथ प्रीमियम कैल्शियम, ये जो हमारा कैल्शियम है, ये हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप ये मान के चलें कि एक नॉर्मल इंसान को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम एक दिन में लेना पड़ता है। 1200 मिलीग्राम कैल्शियम अप्रोक्सीमेटली 4 ग्लास दूध के बराबर है। 4 ग्लास दूध, 250 ml वाले ग्लास का मैं 4 ग्लास की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल अडल्ट को लेना है। अगर आपने ये नॉर्मल 4 ग्लास दूध ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 ग्लास दूध की कॉस्टिंग आप खुद निकाल लीजिए, कितने में आपको पड़ेगा, आपको कौन से खाने से मिल सकता है, उसकी कॉस्टिंग आप निकाल लीजिए। आप उन सब कॉस्टिंग्स निकालने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि विनफिनिथ का जो प्रीमियम कैल्शियम का जो टैबलेट है, अगर आप इसको लेते हैं सुबह और शाम, तो आपके बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाए कि कैल्शियम की अगर कमी आपके बॉडी में होगी, तो एक एज के बाद आपके बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बदन खुद आपकी हड्डियों से कैल्शियम को खींच लेगा। ऐसे में क्या होगा? आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ होगी, ऑस्टियोपीनिया हो जाता है, जिसमें कि हड्डियां हमारी कमजोर होती हैं। थोड़ा सा भी हमको झटका आता है तो हमारे को हड्डी फ्रैक्चर होने का डर रहता है। एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हीलिंग में समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम बॉडी में बनना कम होता है। उस वक्त डॉक्टर हमारे क्या करते हैं, कैल्शियम की कोई भी एक टैबलेट दे देते हैं। कैल्शियम की टैबलेट आज की तारीख में कैल्सिट्रॉल काफी फेमस है और बहुत पॉपुलर ब्रांड है अंग्रेजी डॉक्टर्स के साथ। अगर आप एक कैल्सिट्रॉल आप मार्केट में लेने जाएंगे, उसकी अप्रोक्सीमेट कीमत है शायद 22 या 23 रुपए है। उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं वो मैं बाद में आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज क्या है कि कैल्शियम जो है, इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, जो कि बायो अवेलेबिलिटी के कारण सप्लीमेंट का और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करता है, और आपको आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद जो अगला हम प्रोडक्ट के बारे में जो बात करेंगे या कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को सामान्य भाषा में हम आयन आयन बात कर सकते हैं। ज्यादातर कहते हैं साहब आयन की डेफिशिएंसी है। तो आयन की डेफिशिएंसी कैसे यूज की जाती है? डाइजेशन में काम आता है फॉलिक एसिड, ब्रेन एंड नर्व फंक्शन में ये काम होता है,
लिवर, हार्ट और अदर ऑर्गन्स में भी ये काम आता है। डीएनए क्रिएशन एक टेक्निकल चीज है, ज्यादा उसके डील में नहीं जाएंगे। और ब्लड सेल के फंक्शन में फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद आपके नेल्स, जो हाथों अपने फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स में जो हमारे नेल्स होते हैं, उसकी हेल्थ, बालों की हेल्थ और स्किन की हेल्थ में भी फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। अब आप सब जानते हैं कि हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन, आप लोग सब आज वाकिफ हो गए होंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। सीबीसी करके एक जांच होती है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें हीमोग्लोबिन एक होता है। हीमोग्लोबिन एक सामान्य अडल्ट का 14 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये टेक्निकल टर्म है, मैं उसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हुए ये बताना चाहूंगा कि 14.5 के आसपास हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। अगर उसके कम रहता है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खास तौर के ये जो है हमारे बॉडी की जो क्षमता होती है बीमारी से फाइट करने के लिए, अगर हीमोग्लोबिन कम रहा तो हमारा आरबीसी कम होता है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपके बहुत ज्यादा होने, उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया कि आयरन की क्या रिक्वायरमेंट्स है बॉडी में, इसका बहुत बड़ा सोर्स है हीमोग्लोबिन बनाना, ब्रेन के फंक्शन को एक्टिव रखना। एनीमिया जो कमजोरी बताते हैं कि बहुत कमजोर लग रहा है साहब, इसका चेहरे में रौनक नहीं है। उसके बाद आपका मसल फंक्शन में ये काम करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो आजकल आप सुन रहे होंगे कि इम्यूनिटी कैसे हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं कोई भी बीमारी को फाइट करने के लिए। और फटीग, फटीग का मतलब होता है थकावट, कि हमेशा हमको थकावट रह रही है। और उसके बाद इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब होता है कि नींद नहीं आना, ये भी आयरन की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। अब आपके सामने जो स्क्रीन खुल रही है वो विन हीमो, जो हमारी कंपनी है विन फिनित का, विन हीमो के बारे में है। आपको मैं इसकी जो बेसिक चीजों के साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो एक टैबलेट है, इस एक टैबलेट में 250 ग्राम पालक का सत्व है। आप 250 ग्राम पालक तो रोज खा नहीं सकते, या रोज चुकंदर तो खा नहीं सकते, या रोज बीटरूट जो होता है वो नहीं खा सकते, कोई भी सब्जी जिसमें आयरन हो। तो ये जो हमारा टैबलेट है, एक टैबलेट में 250 ग्राम पालक का सत्व है। ये आप सुबह और शाम, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आप ले सकते हैं। आपका अगर हीमोग्लोबिन, जैसा मैंने बीच में बताया था, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो तो इसमें कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये सप्लीमेंट है। और ये जो सप्लीमेंट है ये हमारी माताएं और बहनें जो गर्भवती हैं उनको ये जो टैबलेट है कैल्शियम के साथ ये लेना है। पर एक चीज का ध्यान रखें कि दोनों चीजों में गैप होना चाहिए 3 घंटे का। अगर आपने 9 बजे सुबह कैल्शियम लिया है तो फिर आप 12 बजे दोपहर को आप आयरन का टैबलेट जो है विन हीमो, ये आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज क्या है कि ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी कारगर रहती है। मैं अब जैसी मैम से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि आज हमने 3 ही सप्लीमेंट्स को कवर किया है, क्योंकि हमने टारगेट ये रखा है कि 3-3 सप्लीमेंट्स को अगर हम कवर करेंगे तो सबकी नॉलेज बढ़ेगी। बहुत सारे सप्लीमेंट्स को हम कवर करेंगे तो हो सकता है कि हमको भी काफी, क्योंकि टाइम का एक कंस्ट्रेंट रहता है, आप लोगों को भी एक अपना टाइम निकाल के करना मुश्किल रहता है। तो हमने आज आपके लिए स्पाइरुलिना, कैल्शियम और फॉलिक को कवर किया है। बिल्कुल अगर सर। आपको इसके ऊपर कुछ और पूछना चाहेंगे तो मैं जेसी मैम से अनुरोध करूंगा कि वो
कोई भी जो सवाल पूछना चाहेंगे तो उनके हेल्थ से रिलेटेड जो सवाल होंगे, नंबर मेरा ऑलरेडी जैसी मैम ने सर्कुलेट किया है, तो वो मेरे से कॉल भी कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट कुछ भेज सकते हैं अगर उनके मन में कोई भी शंका हो तो। ओवर टू जेसी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुनील सुब्रमण्यम सर। आज आपने जो हमको नॉलेज दिया है वो बहुत ही डीप है, और आई होप कि हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद है, 22 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन दिस मीटिंग, और मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और जैसा कि सर ने कहा, आज हमने कुछ लिमिटेड सप्लीमेंट्स का नॉलेज आप सबके साथ शेयर किया है। आज जो आपके साथ नॉलेज शेयरिंग हुई है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो तो आप अपना नाम बताएं, आप जिस प्लेस से हो वो बताएं, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सर के सामने रख सकते हैं। आप वन बाय वन अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे या वो रेज करे हैंड, देन दे कैन अनम्यूट एंड दे कैन आस्क। हमारे पास अभी 40 मिनट के सेशन में 10 मिनट्स का टाइम है। इन 10 मिनट्स में आप अपने क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, अभी 10 मिनट्स का टाइम हमारे पास है। अनिरुद्ध यादव जी, आप अनम्यूट हुए हैं। जी जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि इस पर ना हम लोग जैसे बताया सर ने कि थायराइड और किडनी की प्रॉब्लम में नहीं दे सकते हैं, तो इसको जैसे कुछ एक डॉक्टर साहब जैसे बताएंगे कि ल्यूपस करके एक सिम्टम होता है, तो ये उस केस में भी दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? अनिरुद्ध जी, आपने क्या वर्ड यूज किया, मैं सुन नहीं पाया था। ल्यूपस, ल्यूपस एसएलई करके सर एक होता है जो हमारे टोटल इम्यूनिटी पे करता है। एक्चुअली मैंने एक बार देखा था कहीं पर, कोई यूट्यूब वीडियो आई थिंक मैंने देखा था, तो उसमें ऐसा बताया था उन्होंने कि इस पर हम लोग जो एसएलई पेशेंट होते हैं उनको नहीं दे सकते हैं। तो एक्चुअली मैं खुद अपने घर में सफर कर रहा हूँ इस बीमारी से, मैं इसलिए जानकारी चाह रहा था। आप एक काम करना अनिरुद्ध जी, मेरा नंबर जैसे मैम ने शेयर किया है, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मुझे अच्छा। देख के फिर मैं बता दूंगा। बट किडनी के पेशेंट्स को और थायराइड के पेशेंट्स को स्पाइरुलिना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पोटेशियम एक हैवी मेटल है और ये हमारे किडनी में नुकसान जी करती है। तो इसीलिए किडनी के पेशेंट को और थायराइड के पेशेंट को जो है उनको हम स्पाइरुलिना नहीं देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। जैसे जनरली सर होता है ना कि लोग बताते नहीं है प्रॉब्लम, तो हमारे किडनी की प्रॉब्लम सर मतलब ऐसी है कि अब बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ कुछ उनको कुछ सर प्रॉब्लम भी है, देखिए क्योंकि गुरु जी, मेरा एक कहना ये है कि हमारे जी देश में हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं इसका सर। सबसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भारत के सबसे फेमस क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली जी थे। सौरव गांगुली जी अगर चाहते तो उनका, अगर वो रेगुलर अपना 6 महीने में, हर इंसान अगर 6 महीने में या एक साल में अपना अगर एक सिंपल सा चेकअप होता है जिसमें कि ईसीजी हुआ, सीबीसी हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, जी HbA1c टेस्ट हुआ, अगर ये कोई हाँ, भी व्यक्ति, अगर ये टेस्ट अगर आप चारों मिला लेंगे ना, तो 700 रुपए जी का भी नहीं है ये टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। पर ये बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता है। तो डॉक्टर शेट्टी हम्म, जो एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो सौरव गांगुली जी को अच्छे से जानते हैं। वो कलकत्ता गए थे जब उनका एंजियोप्लास्टी हुआ था, तो उन्होंने एक वीडियो भी, शायद पता नहीं बहुत सारे लोगों के पास है वो वीडियो, अगर मुझे भी मिलेगा तो मैं जेसी मैडम को भेजूंगा। उसमें उन्होंने सर शेयर यही कहा था कि बेसिक ये 4 टेस्ट अगर कोई भी करा लेता तो उनको ये हम्म इंडिकेट अगर हो रहा है कि भाई हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका हम्म, एंजियोप्लास्टी की जरूरत शायद नहीं पड़ती। तो जी जी हमारे जी को, आप ये सोचिए कि हमारे को अपना खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। और अगर आप विनफिनिट तो आप खुद सोचिए कि ये चीजों के बारे में इवन आपके डॉक्टर ने, जिनके पास आप इतने साल से जा रहे होंगे, कभी ये नहीं कहा जी होगा कि कैल्शियम इतना जरूरी है, फॉलिक इतना बिल्कुल जरूरी है। स्पाइरुलिना के बारे में तो खैर वो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्पाइरुलिना इतना सस्ता है और वो आपके बॉडी को इतना इम्यूनिटी और स्ट्रांग देगा कि आप सोच नहीं सकते। जी जी। ओके, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध थैंक जी यू सर, क्वेश्चन थैंक पुटअप यू। करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, इतना अच्छा आपने उनको गाइड किया। हमारे पास अभी 6 मिनट 31 सेकेंड्स और है, काफी लिमिटेड टाइम है। आप लोग चाहे तो अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, और यदि ज्यादा क्वेश्चंस है तो हम इस लिंक में दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं।
बट इस लिमिटेड टाइम में जो कोई भी हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्लीज अपने क्वेश्चंस रेज करें। आई थिंक आज का मीटिंग काफी क्लियर हुआ है। बिल्कुल, ये जानना चाह रहे थे आप लोगों से कि इस तरह के, जैसे हमने पहले मीटिंग जो करी थी उसमें पूरी रेंज ऑफ विनफिनिथ हेल्थ सप्लीमेंट्स कवर किया था, और ये वाली मीटिंग में हमने 3 सप्लीमेंट्स को कवर करे हैं, और हर मीटिंग में हम 3 से 4 सप्लीमेंट्स कवर कर रहे हैं। क्या ये जो हम पहल कर रहे हैं ये सही है? क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि 3 सप्लीमेंट्स हम कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अपने व्यूज दे सकते हैं, क्योंकि एक साथ आप हमारे चैट पास इतनी बॉक्स में रेंज ऑफ अपने प्रोडक्ट्स। दे सकते हैं। या प्लीज चैट बॉक्स में आप अपने रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। अमृत जी आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। हाँ नहीं मैम, मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि आगे क्या, क्योंकि ज्यादा ज्यादा चीजें होंगी तो फिर हौच पौच जाता है, समझ नहीं पाता आदमी। वैसे 3 4 चीजों में रहेगा तो ये है कि लोगों को थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा समझने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओवरऑल आज का हमारा जो सेशन है वो काफी नॉलेजेबल रहा है। अभी भी हमारे पास 4 मिनट 57 सेकेंड्स बचे हैं। अगर कोई अपने क्वेश्चंस पुट अप करना चाहे या इस मीटिंग के बारे में कोई फीडबैक देना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है सर से। यस मैम। जो ये आजकल नाखून में मतलब बहुत क्रैक्स आने लग जाते हैं, कई लोगों के नाखून बढ़ते नहीं हैं, यस तो उसके लिए सर क्या जरूरी है? मैडम, उनकी ग्रोथ अगर नहीं होती है। नाखून में क्रैक्स आते हैं वो बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, प्लस कैल्शियम डेफिशिएंसी भी पॉइंट आउट करते हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आजकल घरों में लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया है। राइट। बच्चे तक आजकल दूध नहीं पीते हैं, उनको चाय पिलाया जाता है। तो उसके लिए अगर वो दूध नहीं पी रहे हैं तो या तो दूध का कोई प्रोडक्ट उनको दीजिए, जैसे पनीर हुआ या ऐसा कुछ हुआ। नहीं है तो उनको आप बड़ों को भी और छोटों को भी आपको आयरन भी देना है और कैल्शियम भी देना है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप 1 हफ्ते आप दे के देखिए ये आयरन और कैल्शियम का जो कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैंने गैप बताया उस गैप के तहत, और आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि बच्चे को कैसा लग रहा है। बिल्कुल 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 सर, 100%। थैंक यू सर, जी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जानकारी थैंक यू मैम। दिया हमको। थैंक यू मैम। हमारे 3 मिनट्स आर साथ लेफ्ट। जी नवीन कुमार जी हैं इरोड से। या नवीन जी, प्लीज। आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस, 3 मिनट्स आर देयर। नवीन जी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट शेयर कर रही हूँ। यू कैन अनम्यूट। मधुमिता घोष मैडम है कैलकाटा से। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो मधुमिता मैम को अनम्यूट कर दीजिए। मैडम, मैडम ये मीटिंग यस पहली बार शायद अटेंड कर रही हैं। यस यस यस, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा है अनम्यूट का। Oh, thank you, ma'am. It was a great meeting. थैंक यू Yes. सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Jessie, ma'am. Thank you, Sunil, sir. Thank you, Jessie, ma'am. It was a great experience, and overall, it was a fruitful, very nice. Thank you so much once again. थैंक यू सो मच फॉर Ma'am, अटेंडिंग। another thing I wanted to ask from you is that we are now going to cover 3 supplements in one meeting. So will that Yeah. be a practical idea? Yeah, very nice. It will be a good idea. Good idea. Yes. And I would also, as we had discussed earlier, in case you are having, as you said, that there are a lot of people who do not understand Hindi. So in Yes. case you want me to have a meeting for your team, we can, in coordination with Jessie ma'am and Yogesh Dikshit ji, we can plan a meeting for your team exclusively in English also. Yeah, no problem. No problem. Yeah. So you can It's take your the lead choice, in sir. that. It's your You choice. can No, take the okay, lead in that. understand. Yeah.
It's your choice, sir. No problem, sir. You can conduct in Hindi also, in English also. No problem, sir. They are attending. Okay. Okay. Thank No you, ma'am. problem, sir. Thank you so much. Thanks for concern, sir. Thanks for concern. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you so Overall, much, Jesse ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for such a positive response. And yeah, आज हम सभी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए थे, हमने काफी कुछ चीजें सीखी हैं। 1 मिनट से कम समय बचा है हमारे पास, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील सुब्रमण्यम सर का, जिन्होंने हमें समय दिया और आज इतनी सारी बातें हमने शेयर की। हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं ऐसे ही हेल्थ सेमिनार के साथ, और तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। मीटिंग ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है और 1 मिनट में हम सभी अब यहाँ से डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। सभी अपना ध्यान रखें और नेक्स्ट टाइम में मिलने तक थैंक यू सो मच। आप लोग चाहे तो तालियों के साथ इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। करके तालियों के साथ इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। थैंक यू।